गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का आपका टॉपिक है 13 चैप्टर ही चल रहा है आपका, उसमें आपकी थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट होती है और 13.2 के क्वेश्चंस मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराए थे। आई होप सभी ने आपने वो क्वेश्चंस किए हैं, और बेटा जिसने नहीं किए हैं वो अपनी प्रॉब्लम करें, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम पूछें, मैं उनकी प्रॉब्लम शेयर कर दूँगा आपको, ठीक है। और अगर किसी ने नहीं किए हैं तो बाय रिक्वेस्ट आप सभी इन क्वेश्चंस को करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं, क्योंकि ये आने वाले क्वेश्चंस भी हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को करें, ठीक है। और अब मैं आपको एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। और 13.3 एक्सरसाइज में आपका है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स यानी कि सपोज करो ए वेक्टर, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स। ये हमारे पास टू वेक्टर्स दे रखे हैं। सच दैट एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये आपका आएगा कॉस थीटा। क्या आएगा? कॉस थीटा। और उसको निकालने का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। अब डॉट ए डॉट बी का मतलब डॉट प्रोडक्ट है, आपको डॉट प्रोडक्ट बोल देते हैं या फिर हम स्केलर प्रोडक्ट बोल देते हैं। मतलब एक ही है दोनों का, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। दोनों का मतलब ये। डॉट प्रोडक्ट मैंने आपको बताई थी। जैसे सपोज करो ए और बी दो वेक्टर हैं हमारे पास। ए है आपका आई प्लस 2j माइनस के, और जे बी है हमारा माइनस 2i प्लस 3j प्लस 2k। ये आपके पास दो वेक्टर है, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट जो निकालनी है आपको ए डॉट बी, वो आएगी कॉन्सोनेंट की आई के कॉन्सोनेंट से मल्टीप्लाई करनी है, तो -2 प्लस में आएगा 3 2 जा 6, जे की जे वाले से, के की के वाले से, और माइनस में 2, तो ये आपका 2 आ जाएगा। बाई चांस यहाँ के वाला हो, यहाँ के वाली टर्म ना हो, तो ये 0 मानी जाएगी, तो ये 0 आ जाएगा। तो ये डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है। कल मैंने बताया था आपको कल की वीडियो में। तो ये ए डॉट बी है, और मैग्नीट्यूड ए का, जैसे ये ए है इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता ही है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालेंगे तो अंडर रूट में ये आ जाएगा आई का कॉन्सोनेंट 1 का स्क्वायर प्लस जे का कॉन्सोनेंट 2 का स्क्वायर प्लस के का कॉन्सोनेंट -1 का स्क्वायर। इनका स्क्वायर करके सॉल्व कर लें तो ऐसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ ए आएगा, ऐसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ बी आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज निकालनी है, यहाँ रखनी है। तो यहाँ रखने के बाद जो वैल्यू आए, जैसे सपोज करो 1/2 आती है, तो 1/2 कॉस में कितनी डिग्री की वैल्यू होती है? कॉस 60 की वैल्यू होती है पाई/3 की। तो कॉस पाई/3 आएगा, कॉस से कॉस कटा, थीटा की वैल्यू पाई/3 आ जाएगी। और यदि कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है जो एंगल ना हो, जिसका जैसे 3/4 आ गया, 3/4 तो किसी का भी एंगल नहीं होता, तो कॉस को इधर ले जाएंगे तो थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स 3/4 निकाल देंगे हम, तो ये आपका एंगल आ जाएगा। तो इस तरह से आपको एंगल निकालने हैं, ठीक है, दो वेक्टर्स के बीच में। एक होता है आपका प्रोजेक्शन, सेकंड आपका थिंग है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। सपोज करो ए वेक्टर है, ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। सपोज करो ए वेक्टर की प्रोजेक्शन बी वेक्टर पर निकालनी है, ठीक है। तो ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा ए डॉट बी, और जिस पर प्रोजेक्शन निकालनी है, बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालनी है, तो अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। और अगर बी वेक्टर की ए वेक्टर पर निकालनी होती तो ए डॉट बी तो ऊपर ही आता, अपॉन में आ जाता ए वेक्टर, ठीक है। अगर जिस वेक्टर की जिस पे प्रोजेक्शन निकालनी है तो डॉट तो उनका डॉट प्रोडक्ट तो ऊपर आएगा, और जिस पर प्रोजेक्शन निकालनी है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन में आ जाएगा। तो ये प्रोजेक्शन निकालना है आपका, ठीक है। यूनिट वेक्टर्स के बारे में आपको पता ही है। यूनिट वेक्टर्स क्या होता है? यूनिट वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 1।
जिसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है। जैसे मैग्नीट्यूड ऐसे निकालेंगे, ये जो मेथड बताया मैंने आपने, और अगर ये 1 के इक्वल आ जाता है तो ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस एक्सरसाइज में करनी होंगी। अब एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सभी अपनी एनसीईआरटी की बुक साथ लेके बैठे हैं वीडियो देखते समय, क्योंकि मैं क्वेश्चंस नोट नहीं करूँगा, केवल उसका सॉल्यूशन बताऊँगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ए डॉट बी दिया हुआ है। ए डॉट बी इज इक्वल्स टू √6 और मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू √3 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2, ये दिया हुआ है। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ एनसीईआरटी की बुक 13.3 एक्सरसाइज आप खोल के बैठें, क्योंकि मैं केवल क्वेश्चन नंबर बताऊँगा और क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप उसी में से देखें। तो ए डॉट बी आपको √6 दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए √3 दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 2 दे रखा है। आपको निकालना है एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो करो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये होता है आपका फॉर्मूला। तो ये आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन ए एंड बी कॉस टू थीटा मान लेना है, तो cos थीटा आपका ये हो जाएगा। अब ए डॉट बी कितना है आपका? ए डॉट बी √6 है अपॉन ये कितना है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वो √3 है आपका, मल्टीप्लाई ये 2 है, तो रूट में है दोनों ये, तो √3 से 2 कट जाएगा यहाँ आपका। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू, ऊपर तो √2 आ गया, अपॉन में आ गया 2, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 को √2 मल्टीप्लाई में √2 लिख सकते हैं, एक √2 कट जाएगा आपका, तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। अब 1/√2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है? आपकी cos π/4 की वैल्यू होती है, तो थीटा आपका कितना हो जाएगा? π/4, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं, समझ में आया? नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, दो वेक्टर दे रखे हैं आपको, एक तो दे रखा है i-2j, एक तो आपको दे रखा है i-2j और +3k। इसको हमने ए वेक्टर सपोज कर लिया। ठीक है, एक बी पहले वाले को ए वेक्टर मान लिया, दूसरे वाले को हम बी वेक्टर मान लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी की है 13.3 एक्सरसाइज का। एक वेक्टर, ये खाली वेक्टर दिया हुआ है, इसको हमने ए ले लिया अपनी तरफ से। एक वेक्टर और दे रखा है, वो दे रखा है 3i +-2j +k। एक ही वेक्टर दे रखा है, इसको हमने बी वेक्टर मान लिया। क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, इन दोनों के बीच का आपको वो निकालना है एंगल। तो उसके लिए हमें एक तो ए डॉट बी निकालनी है, कर लो। ए डॉट बी कितना आएगा? 3 × 1 = 3, -2 और -2 की मल्टीप्लाई +4 और 3, और यहाँ 1 आपका 1 × k है, तो प्लस में आ जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा? ये 10 आ जाएगा। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लो, कितना आएगा? वो आएगा √ऑफ आई का कॉन्सोनेंट 1 का स्क्वायर 1 प्लस आ जाएगा -2 का स्क्वायर 4 प्लस इसका 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, तो ये आ जाएगा आपका √14। ऐसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर निकाल लो, कितना आएगा? √ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये भी कितना आ जाएगा? √14 आ जाएगा। अब निकालो एंगल बिटवीन, नाउ एंगल बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल्स टू थीटा ले लिया आपने। दिस इम्प्लाइज cos थीटा इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो cos थीटा आपका आ जाएगा, ए डॉट बी कितना है आपका? ए डॉट बी आपका आया 10 अपॉन में ये आया √14, ऐसे ही ये आपका √14, तो ये आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू 10 अपॉन √14 और √14 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना? 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14,
तो 5/7 आ गया, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स 5/7। ये आपका आंसर आ जाएगा। थीटा आ गया ना, थीटा ही माना है एंगल हमने दोनों के बीच का, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ बेटे, नहीं आया? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, प्रोजेक्शन निकालनी है। थर्ड क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, रीड आउट कर रहा हूँ, देखो क्या है। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i + 3j + 7k ऑन द वेक्टर 7i - j + 8k। ठीक है, तो फर्स्ट वेक्टर है उसको तो हमने ए वेक्टर मान लिया। ए वेक्टर हमारा दे रखा है i माइनस, सॉरी थर्ड क्वेश्चन अलग है, फोर्थ क्वेश्चन रीड आउट कर दिया था मैंने वो। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i - j ऑन द वेक्टर i + j। ठीक है, ए वेक्टर हमने मान लिया i - j और बी वेक्टर हमने मान लिया आपका i + j। ठीक है बेटा, तो अब आपको क्या करना है, ए की प्रोजेक्शन बी पर निकालनी है। यहाँ निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा, फॉर्मूला होता है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, जिस पर निकालते हैं उसका मैग्नीट्यूड अपॉन में। तो ए डॉट बी निकालें कितना आएगा, 1 × 1 1, और 1 × -1 अपॉन में आ जाएगा बी वेक्टर आ जाएगा √1 + 1, क्योंकि इसका कॉन्सोनेंट i1 है, इसका 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 + 1, तो 0 अपॉन में √2, तो 0 अपॉन में √2 कितना आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। तो इसकी प्रोजेक्शन ए वेक्टर की बी वेक्टर पर कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सेम एज आपका फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में भी करना, ए वेक्टर मान लेना पहले को, दूसरे को मान लेना बी वेक्टर, फिर उसकी प्रोजेक्शन बी वेक्टर, ए की प्रोजेक्शन बी वेक्टर पर निकालनी है आपको। सेम एज फोर्थ क्वेश्चन है, तो ये आपको अपने आप करना है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करना है, 3 वेक्टर्स हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में करा देता हूँ आपको, या आप कर सकते हैं इसको, मैं देखो बुक रख देता हूँ आगे। फिफ्थ क्वेश्चन आपका है, देखिए ये फिफ्थ क्वेश्चन में 3 वेक्टर हैं, 1 2 3। इन तीनों वेक्टर को पहले तो यूनिट वेक्टर प्रूव करना है। तो इसमें क्या करना है, 1/7 को तो बाहर ही रखना है इस मल्टीप्लाई में, और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है आपको। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो √49 आएगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, इन सबको ऐड करोगे तो √49, और √49 का स्क्वायर रूट करोगे तो 7 आएगा, वो 7 से 7 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा यूनिट वेक्टर। ऐसे ही इसका भी 49 आएगा, इसका भी √49 आएगा, सबका 7 7 आएगा, कट जाएगा, ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट, यानी कि 2 3 = 6, 3 6 = -18, 6 2 = 12, 12 और ये 6 18 -18 0। तो इसकी इससे डॉट प्रोडक्ट, इसकी इससे डॉट प्रोडक्ट, और इसकी इससे डॉट प्रोडक्ट ये करनी है आपको। यानी कि इसको ए मान लेना है, इसको बी मान लेना है, इसको सी मान लेना, ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए, ये तीनों निकालोगे आप। अगर ये तीनों आपकी, तीनों की डॉट प्रोडक्ट जो आप करोगे वो 0 के इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आएगी, इसका मतलब क्या है, तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। भाई ये शो करना है आपको। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन अपने आप ट्राई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, फाइंड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इफ। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए मैं करा देता हूँ। फाइंड ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 8 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये भी दिया हुआ है आपको। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखें यहाँ, जब हम किसी सेम वेक्टर की सेम वेक्टर से ही डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, जैसे ए डॉट ए निकालते हैं हम, सेम वेक्टर की सेम वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो वो हमारा उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। किसका स्क्वायर हो जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर बन जाता है वो।
ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, आया समझ में। जब किसी सेम वेक्टर की सेम वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और उसका स्केयर आ जाता है। तो देखो अब इसकी ये और ये इसकी डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू 8, ये आपको दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है और आपको निकालना ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब देखो ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी कर रहे हैं हम, तो पहले ए की डॉट ए से करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। फिर ए की माइनस बी से करेंगे तो माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। फिर प्लस बी की ए से करेंगे तो प्लस में आ जाएगा बी डॉट माइनस बी वेक्टर डॉट माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। फिर बी की माइनस बी से करेंगे तो आएगा माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आएगा 8। अब देखिए ए डॉट बी हो या बी डॉट ए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होते हैं। तो ये प्लस का है ये माइनस का है, कट गया। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। ये फर्स्ट हो गई अब आपकी। अब इसमें आप ए वेक्टर आपको ये दे रखा है, इसको यहाँ रख दो। तो ए वेक्टर की जगह आ जाएगा 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। ये आ जाएगा 64 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। 64 में से ये 1 इंटू में है तो इसको माइनस करेंगे 63 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 8/63 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपका आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 8/63। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आ गया, 8 को लिख सकते हैं 2√2 और 63 को लिख सकते हैं 3√7, क्योंकि 3 अंदर जाएगा 9, 9 7 जा 63, 2 अंडर रूट के अंदर जाएगा 4, 4 2 जा 8। तो ये तो आपके पास आ गई बी वेक्टर की वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब इस वैल्यू को, ये वाली वैल्यू लेना है आपने, इस वैल्यू को या फिर इस वैल्यू को आप 1 में पुट कर दें, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर आया 8/63, इसको यहाँ रख दें तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम पुट द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8/63 इन इक्वेशन या इन 1। तो 1 में पुट करेंगे तो 1 है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ये है देखो ये है आपकी 1 मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल्स टू 8। यहाँ मैग्नीट्यूड बी की वैल्यू रख देंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर की वैल्यू ये रही आपकी 8/63, तो माइनस में आ जाएगा 8/63 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 8। ये उधर चला जाएगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 + 8/63, ठीक है। 63 इसका एलसीएम आ जाएगा तो इसको करेंगे आप सॉल्व, कितना आ जाएगा और 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 63, 504 और प्लस में 8 तो ये आ जाएगा 512/63, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप और मैग्नीट्यूड ऑफ ए अगर आप निकालते हैं तो वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 512/63, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें क्या आ जाएगा, ठीक है बेटा। इसको सॉल्व करेंगे 512 को सॉल्व करेंगे आ जाएगा 16/√2, क्योंकि 16 का स्क्वायर अंदर जाएगा 256, 256 दूनी 512 अपॉन 63 को हमने लिखा था अभी 3√7, क्योंकि 3 का स्क्वायर 3 अंदर जाएगा 9 बन जाएगा, 9 7 जा 63। तो ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी और मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू ये आ रही है आपकी। तो ये इस तरह से आपको ये वैल्यूज निकालनी है तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करने हैं आपको और इसको एक्सरसाइज के अब आपको मैं बता देता हूँ कितने क्वेश्चन करने हैं। आप इस एक्सरसाइज के आप 10 तक क्वेश्चन करके आएंगे, ठीक है। 6th क्वेश्चन तक मैंने करा दिए, 7th में भी ऐसा ही है। 3a - 5b डॉट 2a + 7 भी दे रखा है, केवल डॉट प्रोडक्ट निकालनी है इनकी,
ठीक है। और ये भी आप 10 तक इसके क्वेश्चन ट्राई करें। कल मैं आपको 11th से स्टार्ट कराऊंगा, तो 10 तक आपको अपने आप करने हैं, ठीक है। 11th में भी कुछ नहीं है वैसे। 11th में दो वेक्टर दो दे रखे हैं, ए वेक्टर और बी बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड डॉट ए वेक्टर, और दोनों दे रखे हैं, इनकी डॉट प्रोडक्ट निकालनी है। तो ये रहने देना, मैं ही करवा दूंगा इस 11th क्वेश्चन को। तो आप 10 तक क्वेश्चन इसके ट्राई करके आएंगे, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।